हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि हम गर्मियों के दिनों में सब ग्रीन नेट लगाते हैं। आज ऐसे आपको 10 प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो जिनको ग्रीन नेट नहीं चाहिए। उनको अगर आप ग्रीन नेट में रखेंगे तो वो अच्छी तरह फ्लरिश नहीं करेंगे और उनको मतलब उतना फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर फूलों के पौधे हैं तो उसमें अच्छी तरह फ्लावर नहीं मिलेंगे आपको। अगर दूसरे पौधे हैं तो उसमें अच्छी तरह ग्रोथ नहीं होगी। तो आज हम देखते हैं कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम ग्रीन नेट के नीचे हमें नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो सब लोग जानते हैं उस प्लांट की बात करती हूँ कि अडेनियम। अडेनियम को आपको कभी भी ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखना है। अब देखिए, मैं भी मेरे अडेनियम्स को नीचे से यहाँ टॉप वाली छत पे ले आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ ग्रीन नेट नहीं लगानी होती है। तो देखिए, इनको आपको कभी भी ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखना है। दूसरे प्लांट की जब मैं बात करती हूँ तो गुलाब को आप कभी भी ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखें। हाँ, अगर आप बिना ग्रीन नेट के इसको ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहाँ आधे दिन की धूप हो या कम से कम इसको 4-5 घंटे की धूप मिले, बाकी चाहे किसी दीवार वगैरह की छाया पड़ जाए तो छाया मिले, लेकिन ग्रीन नेट के नीचे इसको नहीं रखना है। ये देखिए, अपराजिता का पौधा है, इसमें अभी फ्लावर नहीं आए हैं, लेकिन अपराजिता को आपको ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखना है। इसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं। इस टाइम फ्लावर्स नहीं है, पहले मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। तो अपराजिता को आपको नेट के नीचे नहीं रखना है। बोगनविलिया ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे तो कभी भी फ्लावरिंग नहीं करेंगे। और देखिए, आपके सामने मैंने बोगनविलिया पे कल परसों वीडियो बनाया था और उस पर खाद दे के आपको दिखाया था, और मैंने आपको कहा था कि मैंने इसमें आयरन का चिलेट डाला था तो फ्लावर्स के रंग अच्छे आते हैं। देखिए कितने प्यारे कलर आए हैं। मतलब जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उस दिन कितने कम फ्लावर थे इसमें, और आज देखिए कितने फ्लावर आ गए हैं इसे। अभी 2 दिन हुए हैं मैंने खाद डाले हुए, जो मैंने आपको खाद डाल के दिखाया था। तो देखिए, उसका रिज़ल्ट भी आप देख लें और साथ में ये भी देख लें कि इसको खुली धूप में रखना है। ये देखिए, ये मधुकामिनी है। मधुकामिनी कोई भी हो, ड्वार्फ वाला हो या बड़ा वाला हो। देखिए, अब इसमें ये कलियां आ रही हैं, इसमें मैंने खाद डाली है। ये देखिए, कलियां आ रही हैं इसमें। ये अब इन कलियों में फ्लावर्स आएंगे। देखिए, भरा हुआ है ये कलियों से, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें फुल कलियां आ रही हैं। ये देखिए, तो ये मधुकामिनी को आप कभी भी ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखेंगे। देखिए, और गुड़हल को भी बिल्कुल नहीं रखना है, और धूप में रखना है आप इसको। लेकिन वही है, पानी देना है, रोज़ रोज़ पौधे को मुरझाने नहीं देना है। रोज़ पौधा मुरझाएगा तो फिर उसमें फ्लावर नहीं आएंगे, फिर आप कहेंगे कि हमारे गुड़हल में फ्लावर नहीं आ रहे। अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए अपने पौधे में तो आप उसको खाद तो देंगे ही देंगे, साथ में आपने अपने पौधे को जो है वो पानी रोज़ देना है। मेरे से भी ये गलती हो जाती है। देखिए, अपनी गलती को मैं देखती हूँ तो फिर आपको इस चीज़ को बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपने अपने पौधे को रोज़ रोज़ मुरझाने लग गया तो उसकी सारी एनर्जी ख़राब हो जाती है पौधे की। फिर आपका पौधा जो है वो फ्लावरिंग नहीं करता है। तो इसलिए कम फ्लावर करेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो इसलिए गुड़हल को अगर आपके पास है तो बिल्कुल ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखना है, इसको खुली धूप में रखना है। अच्छी खासी 5-6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए। ये देखिए, पोर्चुलाका मैं आपको दिखा रही हूँ। पोर्चुलाका को तो आपको भी पता होगा, अगर छाया में रख दिया तो इसके फ्लावर ही नहीं खिलेंगे। तो पर्सलिन और पोर्चुलाका, इन दोनों को कभी भी आपको ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखना है। ये देखिए, इनको भी मैं टॉप टेरेस पे ही रखती हूँ क्योंकि इनको फुल धूप चाहिए अगर नीचे मेरे ग्रीन नेट लगती है। ये देखिए, ये मैं वाइन दिखा रही हूँ, इसको कहते हैं ट्रम्पेट फ्लावर की वाइन। ट्रम्पेट फ्लावर, आप इसकी जो फ़ोटो है ना फ्लावर्स की, आप देख सकते हैं कहीं नेट वगैरह पे। मेरा पौधा अभी छोटा है इसलिए इस पर मैं आपको पत्ते ही दिखा सक रही हूँ, और मुझे जो है ना वो फ़ोटो डालनी भी नहीं आती है, एक्चुअली दिया ही डालती है। तो ये ट्रम्पेट वाइन जो है ना, ट्रम्पेट फ्लावर्स वाली वाइन जो है, ये धूप में रखनी है आपको, ये ग्रीन नेट में नहीं रखनी है। इवन सर्दियों में तो ये बिल्कुल डिसअपेयर हो गई थी, गायब हो गई थी गमले में से। मैंने सोचा कि ये जो है वो अब इसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं, बड़े बड़े,
ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं गुच्छों में, बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे फ्लेम वाइन होती है ना सर्दियों में, ये उससे मिलती जुलती, लेकिन मुझे इसके फ्लावर्स उससे भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं क्योंकि फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं ट्रम्पेट जैसे। तो जैसे ही देखिए फरवरी आया है, ये दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई, तो ये धूप मांगती है बिल्कुल। ये देखिए ये मधुमालती की बेल है। मधुमालती मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। मधुमालती पे मैंने वीडियोस भी बहुत बनाई हैं। मेरे बैकयार्ड में मधुमालती की बहुत बड़ी बेल लगी हुई है, झूले पे चढ़ी हुई है। अब इस टाइम जो है ना, इस सीज़न में हमने उसको काट दिया था तो बिल्कुल छोटी हो गई है। अभी उसमें दोबारा से स्प्राउट हुए हैं और वो दोबारा से चढ़ेगी झूले पे। बहुत बढ़ गई थी इसलिए, और उसी में से एक मैंने बेबी प्लांट लेके लगाया हुआ है, ये देखिए छत पे। तो ये भी अगर आप धूप में रखेंगे तभी फ्लावर करेगी, फ्लावरिंग करेगी। अगर आपने इसको ग्रीन नेट के नीचे रख दिया तो इसमें फ्लावर बिल्कुल नहीं आएंगे। ये प्लांट तो आप सब लोग जानते होंगे, बड़ा ही सब लोग जानते हैं, जो भी गार्डनर है ना उसको ये प्लांट पता होगा, जेड प्लांट। जेड प्लांट को आप ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे तो भी ये चल जाएगा, लेकिन वो ना थोड़ी प्रॉब्लम देने लग जाता है। कभी कभी आपने पानी ज़्यादा दे दिया या कुछ कर दिया और जेड की पत्तियाँ थोड़ी पीली पीली पड़ने लग जाती हैं, वाइटिश कलर में होने लग जाती हैं। तो जेड जो है वो अगर आपने बिना नेट के फुल धूप में रखा तो ये इतना अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे ये जेड की ये टोकरियाँ लगी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी इनको। ये देखिए ये जेड की टोकरियाँ लगी हुई हैं और इनको लगे हुए हो गए हैं 2-3 साल हो गए हैं इन टोकरियों को लगे हुए। देखिए ये 3 और 3 6 टोकरियाँ आपको दिख रही हैं। ये 6 टोकरियाँ इतने सालों से लगी हुई हैं, 2-3 साल से। और ये हमेशा गर्मी में ऐसे रहती हैं। यहाँ मैं ग्रीन नेट नहीं लगाती और ये बहुत अच्छी तरह चल रही हैं ये टोकरियाँ। देखिए अभी मैंने इनकी बड़ी हार्ड प्रूनिंग की थी। ये बीच वाली टोकरी में से तो 1-2 मोटे स्टेम वाले प्लांट निकाले थे जिनको मैंने टॉपियरी या बोनसाई लुक दिया था। तो जेड जो है ना ये बहुत अच्छा चलता है अगर आप इसको धूप में रखते हैं। ये देखिए जेड की एक और वैरायटी है, ये जो है ये बड़े पत्ते वाली वैरायटी है थोड़ी। तो जेड का पौधा आपको बाहर रखना है तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। फिर मैं नेक्स्ट पौधे की बात करती हूँ। ये देखिए एलामेंडा, ये इसके फ्लावर शाम के टाइम शायद बंद हो रहा है। ये देखिए ये एलामेंडा की बेल है, इसमें ये येलो फ्लावर वाली बेल है। देखिए कितने इसमें कलियाँ आ रही हैं देखिए। और बाहर की तरफ देखिए अच्छी तरह ग्रो कर रही है क्योंकि बाहर से धूप आ रही है उस साइड से। इसको मेरे को ऊपर चढ़ाना है अभी। तो एलामेंडा को भी आप अगर अच्छी फ्लावरिंग चाहते क्या है, फ्लावरिंग ही तभी होगी जब आप इसको ग्रीन नेट के नीचे नहीं रख के फुल सन में रखेंगे। ये देखिए चांदनी का पौधा है। ये थोड़ा मैंने अंदर इसलिए पहले भी बताया था एक आधी वीडियो में, अंदर रखा हुआ है क्योंकि इसे मुझे बाहर बाउंड्री के बाहर रखवाना है। तो ये चांदनी, इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के बहुत प्यारे फ्लावर्स खिलते हैं। तो चांदनी का पौधा भी जो है वो आपको फुल सन में रखना है, ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखना है। कनेर का प्लांट है। कनेर को भी कैसा भी हो, येलो कनेर हो, रेड हो, पिंक हो, देसी हो, या ये थोड़ा जो ड्रॉफ वाले आते हैं ना जिनकी पत्तियां ऐसी शाइनी सी होती हैं और छोटा ही रहता है जो पौधा, इसको भी आपको ग्रीन नेट से बाहर रखना है। ये मोगरा है। देखिए मोगरा को भी आपको ग्रीन नेट से बाहर ही रखना है। देखिए ये डे लिली का प्लांट है। डे लिली में बहुत खूबसूरत ऑरेंजिश येलो फ्लावर्स आते हैं और इस डे लिली को भी धूप में ही रखना है तभी इसमें फ्लावर अच्छे आएंगे। इसको भी ग्रीन नेट के नीचे ना रखें। ये ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन जो है, इसको भी धूप में रखेंगे तो ये अच्छी ग्रो करेगी, फैलेगी। लेकिन जितने भी पौधे मैंने आपको बताए हैं कि आपको धूप में रखने हैं, उन पौधों को आपको पानी अच्छी तरह देना है। ऐसा नहीं है आप एक दिन पानी देना भूल गए, आपका पौधा सूख गया और आप मेरे को कहेंगे कि आपने कहा था इनको धूप में रखना है। जो भी मैं ये पौधे बता रही हूँ इन्हें आप पानी ज़रूर दें। एक टाइम नहलाएं, सुबह के टाइम नहलाएं और शाम को पानी दें ताकि आपके पौधों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, धूप से जलने नहीं चाहिए, नहलाना वगैरह अच्छा करें। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्लांट्स मैंने आपको बताए जो आपको बिल्कुल खुली धूप में रखने हैं।
गर्मी के दिनों में भी। आप जैसे इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, उनको आप ग्रीन नेट वगैरह के नीचे रखेंगे तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। जैसे मोगरा फैमिली के प्लांट हैं, जूही है, चमेली है, चंपा का जो पौधा होता है ना, मैं आपको मेरे बैक यार्ड में लगा हुआ है, अभी मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, छत पे हूँ मैं। तो चंपा का पौधा बिल्कुल बाहर रखना है। चंपा बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करेगा अगर आपने उसको छाया में या रख दिया आपने ग्रीन नेट के नीचे, तो चंपा नहीं रखना है। अगर किसी के यहाँ ना बहुत ज़्यादा धूप आती है और ग्रीन नेट आप कम पावर की लगाते हैं, तो उन लोगों क्या शायद हो और वो कमेंट कर दें हमारे तो हो रहा है, लेकिन आप उसी को अगर बाहर रखेंगे ग्रीन नेट से तो ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो फ्लावरिंग वाले जितने भी प्लांट्स हैं, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ जो गर्मी में फूल देने वाले पौधे हैं, फिर इनको स्पेसिफाई करती हूँ, सर्दी वाले नहीं। जो ऐसे परमानेंट प्लांट्स हैं जो सर्दी में नहीं गर्मी में फ्लावरिंग करते हैं, उनको आप नेट के बाहर रखेंगे तभी उसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। और इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। और भी जैसे गार्डीनिया है, तो गार्डीनिया को आप बहुत ज़्यादा फुल धूप में नहीं रखें। गार्डीनिया को ऐसे रखें कि बस 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, सुबह की बहुत है। गार्डीनिया सारा दिन की धूप में, अगर छोटे गमले में छोटा पौधा है तो बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें गार्डीनिया को। तो बस ये कुछ प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें आप, और इन्हें ग्रीन नेट से बाहर रखें और इनकी फ्लावरिंग को एंजॉय करें। और कुछ प्लांट्स अगर मैं भूल गई होंगी तो शॉर्ट वगैरह मैं आपको फिर बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा एक मैं लगाती हूँ पीकॉक फ्लावर वाला प्लांट है। ये देखिए, ये इस तरह के पत्ते आते हैं इसमें। अब मैंने इसको बहुत कट कर दिया था, अब पत्ते आने शुरू हुए हैं। देखिए ये जो प्लांट है, ये वैसे मेरे को लगता है ट्री बन जाता है अगर बाहर रखें। मैंने गमले में लगाया हुआ है, बहुत बड़ा ट्री तो नहीं बनता है, छोटा मैंने देखा है सड़कों के किनारे हमारे यहाँ बहुत लगे हुए हैं ये। इनमें बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं, ये इकट्ठे झुंड में लगाए हुए होते हैं डिवाइडर्स पे, डिज़ाइन में, जैसे तिकोने डिवाइडर्स होते हैं या सर्कल्स के पास जो तिकोने बनी होती है जगह, बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं इसमें। तो ये भी फुल धूप में ही चलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से प्लांट हैं। अगर मैं बात करूं तो ये वडेलिया है, इसमें पीले पीले छोटे फ्लावर आते हैं। ये जो है ग्राउंड कवर जैसे फैलता है, तो ये भी फुल धूप में ही फ्लावरिंग अच्छी करता है, नहीं तो बस ग्रो कर लेगा ग्रीन नेट में, फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।